मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में समाप्ति की ओर है। अभी 2 साल में 505 से ज़्यादा नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं, 2386 से ज़्यादा आत्मसमर्पण किए हैं, 1901 से ज़्यादा गिरफ्तार हुए हैं। 2 साल में हमारी सरकार और हमारे केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में हमारे जवान इतना ताकत के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़े हैं कि पिछली कांग्रेस की सरकार 5 साल में भी लड़ नहीं पाई। तो इस तरह से नक्सलवाद भी समाप्ति की ओर है और हम लोग ये जानते हैं कि वहाँ पर नक्सलवाद समाप्ति के बाद विकास पहुँचाना बहुत आवश्यक होगा और इसके लिए हमारी सरकार ने एक नियत नेलानार योजना शुरू किया है। नियत नेलानार ये मोड़ी भाषा में है, इसका अनुवाद है, हिंदी अनुवाद आपका सुंदर गांव। और इसके माध्यम से हम लोग जैसे जैसे सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं वैसे वैसे नियत नेलानार योजना के माध्यम से वहाँ पर विकास को पहुँचा पा रहे हैं। वहाँ सड़कें बन रही हैं, वहाँ पर बिजली पहुँच रही है, घरों में पानी पहुँचा रहे हैं, राशन कार्ड वहाँ पर बन रहा है, राशन पहुँच रहा है, दूर संचार के साधन वहाँ पर खड़े कर रहे हैं, स्कूल जो बंद था फिर से स्कूल खुल रहे हैं, अस्पताल खुल रहे हैं, वर्ती जैसे गांव में भी आज अस्पताल खुला है। तो ये सब हम लोग कर पा रहे हैं। उस क्षेत्र में कोई जाता नहीं था, जाने से सब डरते थे, लेकिन आज हम लोग कहीं ना कहीं 400 से ज़्यादा गाँव को आबाद कर चुके हैं, वहाँ पर शांति व्यवस्था आ चुकी है। तो नक्सलवाद के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने 2 साल में अभूतपूर्व काम किया है। उसी तरह से हमारा ये छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का निहाल है, माता कौशल्या का मैके है और हम लोग प्रभु श्री राम को अपना भाचा मानते हैं। तो बड़ा सौभाग्य का विषय है कि 500 साल के हिंदुओं के संघर्षों के बाद अयोध्या पवित्र धाम में प्रभु श्री राम विराजित हुए हैं। तो हमारी सरकार ने एक रामलला दर्शन योजना शुरुआत किया है और इसके तहत अभी तक 38,000 से ज़्यादा राम भक्त सरकारी खर्चे से अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लेकर आए हैं। एक हमारे बूढ़े बुजुर्गों की भी इच्छा होती है कि मतलब अंतिम समय में कहीं तीर्थ व्रत कर लें, लेकिन हर परिवार में वो सक्षमता नहीं होती है। और पिछले 15 साल की हमारी सरकार में तत्कालीन सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की थी, जो बीच में बंद हो गया था। उसको फिर से हम लोगों ने चालू किया है और मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि ऐसे हमारे बुजुर्ग अभी 5,000 से ज़्यादा तीर्थ यात्रा दर्शन योजना का लाभ ले चुके हैं। इसमें पूरे देश में 19 तीर्थ चिन्हित हैं। तो जहाँ भी हमारे बुजुर्ग इच्छा करते हैं वहाँ पर उनको दर्शन कराया जाता है। उसी तरह से राजिम कुंभ, इसको हम लोग फिर से भव्य रूप प्रदान किए हैं और जो 75 दिनों का दशहरा चलता है बस्तर में और शायद पूरे विश्व में एकमात्र दशहरा होगा जो 75 दिनों तक चलता है, उसका बजट को भी बढ़ाए हैं। और हम लोग अपनी सरकार में सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किए हैं। शायद ये पहली सरकार होगी कि यहाँ पर सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन हुआ है और अटल मॉनिटरिंग पोर्टल बनाए हैं योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए। और हम एक स्वच्छ और निष्पक्ष सरकार देना चाहते हैं। अभी तक 400 से ज़्यादा रिफॉर्म लाए हैं ईज ऑफ बिजनेस और ईज ऑफ लाइफ में सुधार करने के लिए। एक राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण SCR का भी गठन किए हैं और राजधानी क्षेत्र में नया रायपुर, भिलाई, दुर्ग, बीरगांव आदि क्षेत्रों को लेकर इस क्षेत्र के विकास के लिए नया प्रोजेक्ट बनाकर हम लोग आगे काम करना चाहते हैं। हमारे युवाओं को स्किल करने के लिए उद्यम क्रांति योजना हम लोग लागू किए हैं और उनको स्टडी वगैरह के लिए 50% सब्सिडी और ब्याज मुक्त ऋण, इसका भी प्रावधान सरकार ने किया है। पिछले साल
हमारी सरकार जीएसटी कलेक्शन में पूरे देश में नंबर 1 रहा। 23,454 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ और 15% की वृद्धि हुई। छोटे व्यापारियों को भी सुविधा देने की दृष्टि से जो ई-वे बिल सीमा होता है उसकी सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख किए हैं और सभी जिलों में हमारे व्यापारियों की सुविधा के लिए जीएसटी का कार्यालय भी सरकार ने खोला है और हमारे प्रतिष्ठान 24 घंटे और हर सप्ताह 7 दिन खुले रहने के भी एक नियम बनाए हैं। इससे भी हमारे व्यापारियों को और लोगों को लाभ हो रहा है। हम लोग एक नई उद्योग नीति भी अपने प्रदेश में लाए हैं। हमारे यहाँ पर उद्योग मंत्री आज नहीं आए हैं। उनने और उनकी पूरी टीम ने बहुत राय मशविरा करके नई उद्योग नीति बनाई है।